हमने 2 साल तक इन रोगियों में 14 प्रमुख न्यूरोलॉजिकल और मनोरोग निदान की घटना को ट्रैक किया। हमने इन जोखिमों की तुलना उन लोगों के एक करीबी मिलान नियंत्रण समूह के साथ की, जिन्हें कोविड के अलावा श्वसन संक्रमण का निदान किया गया था। हमने बच्चों की जांच की, कम उम्र के तहत 18, वयस्क 18-65 और बड़े वयस्क 65 से अधिक, अलग-अलग। हमने उन लोगों की भी तुलना की, जिन्होंने एक नए संस्करण, विशेष रूप से ओमाइक्रोन, लेकिन पहले के वेरिएंट भी, के उभरने के बाद कोविड को अनुबंधित किया था, जिन्होंने पहले ऐसा किया था। हमारे निष्कर्ष अच्छी और बुरी खबरों का मिश्रण हैं। आश्वस्त रूप से, हालांकि हमने कोविड संक्रमण के बाद सामान्य मानसिक विकारों, चिंता और अवसाद के अधिक जोखिम को देखा, यह बढ़ा हुआ जोखिम तेजी से कम हो गया। जिन लोगों को कोविड था, उनमें इन विकारों की दर उन लोगों से अलग नहीं थी, जिन्हें कुछ महीनों के भीतर श्वसन संबंधी अन्य संक्रमण थे, और 2 वर्षों में इन विकारों की कोई अधिकता नहीं थी। यह भी अच्छी खबर थी कि बच्चे नहीं थे कोविड संक्रमण के बाद किसी भी स्तर पर इन विकारों का अधिक जोखिम। हमने यह भी पाया कि जिन लोगों को कोविड था, उन्हें पार्किंसंस रोग होने का अधिक जोखिम नहीं था, जो कि महामारी की शुरुआत में एक चिंता का विषय था। अन्य निष्कर्ष अधिक चिंताजनक थे। कुछ विकारों, जैसे मनोविकृति, दौरे या मिर्गी, मस्तिष्क कोहरे और मनोभ्रंश से निदान होने का जोखिम, हालांकि ज्यादातर अभी भी कम है, कोविड संक्रमण के बाद पूरे 2 वर्षों में ऊंचा बना रहा। उदाहरण के लिए, वृद्ध वयस्कों में मनोभ्रंश का जोखिम कोविड के बाद के 2 वर्षों में 4-5% था, जबकि अन्य श्वसन संक्रमण वाले लोगों में यह 3-3% था। हमने बच्चों में मनोविकृति और दौरे का एक निरंतर जोखिम भी देखा। वेरिएंट के संदर्भ में, हालांकि हमारे डेटा पुष्टि करता है कि ओमाइक्रोन पिछले डेल्टा संस्करण की तुलना में एक बहुत ही मामूली बीमारी है, बचे हुए लोगों को न्यूरोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक स्थितियों के समान जोखिम पर बने रहे। हालांकि, यह देखते हुए कि हाल ही में ओमाइक्रोन कैसे उभरा, हमारे पास इस प्रकार से संक्रमित लोगों के लिए डेटा है। संक्रमण के लगभग 5 महीने बाद ही चला जाता है। उसने कहा, पिछले अध्ययन में हमने दिखाया कि इन परिणामों के जोखिम उन लोगों में काफी समान थे जिन्होंने टीकाकरण के बाद कोविड को पकड़ा था, इसलिए हो सकता है कि इससे परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव न पड़े। साथ ही, हमारे अध्ययन में देखे गए जोखिम उन लोगों के सापेक्ष हैं, जिन्होंने अन्य श्वसन संक्रमण थे।